राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो आपको मैं सब समझा रही हूँ किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले क्या चीज़ है यहाँ पर, आप अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से मैं आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ, किस तरह अच्छे वक्त में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना बताती हूँ, कहाँ कहाँ मैं आपको उपाय बताती हूँ ताकि आप उस परेशानी से निकल सको, और उसके बाद गुरु मंत्र भी बताती हूँ ताकि आपकी व्यू क्लियर हो कि हाँ ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए जो है मैं प्रोडिक्शन भी करके देती हूँ। उसके अंदर करना क्या होता है, आपने सब्सक्राइब किया हो, कमेंट्स करते हो, अपना प्रश्न भेज देना। बस इतना है कि अगर वो प्रश्न दूसरी बार आ रहा है आपकी तरफ से, सेम मेंबर की तरफ से, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि बाकी लोग भी तो है ना, उनके भी प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, मेरे लिए इक्वली सभी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है? अब प्रश्न कैसे भेजना है वो भी आपको मालूम ही है। तो मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो आप अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से जो सारी वर्किंग प्रोसेस है वो बड़ी स्लो है। यानी कि आप कर तो रहे हो लेकिन अंदर हिम्मत नहीं है, आप कर तो रहे हो लेकिन उतना एंथुजियाज्म अंदर से नहीं है, आप कर तो रहे हो लेकिन उतना जोश नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है अरे क्या है यार, ना तो कोई रिजल्ट अच्छा निकल रहा है, ना कोई बात हो रही है, अब करते ही जाओ, इनके लिए करते ही जाओ। कितनी बार होता है मन परेशान हो जाता है और अंदर से करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उस काम को आपको ज़बरदस्ती करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब जब आपने करना शुरू ही कर दिया अपने बच्चे की संतान के लिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करनी, तो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली जो है स्लोली उसको ये चीज़ समझाओ कि किस तरह से उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठानी है, क्योंकि कोई भी जीवन भर किसी की जिम्मेवारियां निभा नहीं सकता और किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ करके जो है आप अपने बच्चों को जो है समझाओ और उनको ये बताओ कि ये ड्यूटीज़ और ये चीज़ें जो है अपने धर्म कर्म से शुरू करनी है। धार्मिक बनाना बहुत आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपसे कुछ लोग दूर हटते हुए, कोई इंसान आपसे कटता हुआ, दूर हटता हुआ। आप कहोगे भाई ये क्या होगा, भैया मैंने क्या करा था, ठीक है ये क्या चीज़ हो गई। तो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का हमारे लाइफ में जो है रोल समाप्त हो जाता है और उस उनको जाना ही पड़ता है। ठीक है, यानी कि उनका रोल एंड हुआ और वहाँ तक के लिए आपको जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे, उनको जाने दो। ठीक है, हो सके तो अपने सबकी मदद लेके ना, अपने घर की जो ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको आप कभी 10 साल से भी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, वो पड़ी हुई हैं, डंप्ड हैं, तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दो, निकाल दो। वो जहाँ पड़ी रहती हैं वहाँ नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये उपाय आप कर लोगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। बाकी मत्था भी ज़रूर टेक लेना है भगवान जी को। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको तजुर्बा मिलेगा, दिल दुखेगा, परेशान होगा, किसी की बात जो है तीर जैसी चुभ जाएगी आपको, आपको लगेगा भैया इतना गलत। अब अ, जब कई बार ऐसा होता है किसी की जो वर्ड्स होते हैं ना, वो इतनी बुरी तरह आपको हर्ट कर जाते हैं ना कि आपको उसकी सारी अच्छाइयाँ जो की हुई है ना वो एकदम दरकिनार हो जाती हैं, और उसके बाद याद क्या रह जाता है कि मुझसे इसने क्या चीज़ बोली थी या मुझे इसने क्या बोला था। तो यहाँ पे एक नया तजुर्बा मिलता हुआ, देखो ये दिल के दुखने के बाद कुछ नया एक्सपीरियंस तो करोगे ना, दोबारा उस गलती को करोगे नहीं। यहाँ पर आपको जो है अपनी भूल सुधार करनी है। देखो लोग जा रहे हैं, ट्यूसडे वाले दिन आपको दिखाई दे रहा है, अब आपका दिल दुखी है, परेशान है, अंदर से दिक्कत महसूस हो रही है, तो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान नहीं आपके साथ अब रहना होता, नहीं उसका टाइम पूरा हो गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये एक नया तजुर्बा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है। हर बार हम कुछ खट के थोड़ी ना लाते हैं, कुछ सीख कर भी तो आते हैं ना। तो जब भी कोई बात होती है, कोई मुद्दा होता है, कहीं किसी के साथ कोई बातचीत होती है, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो हम कुछ प्राप्त कर लाते हैं, नहीं तो कुछ सीख कर वापस आते हैं। ठीक है, वहाँ से उठ रहे हो और कुछ सीख के उठ रहे हो तो समझो ये भी दुख बढ़िया था। ठीक है, कम से कम हमें एक लेसन सिखा गया, जो पता नहीं हम और कितने मिसयूज होते। ठीक है ना, अपने अच्छे होने के का खुद को दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कितनी बारी हमें आओ भगत करनी पड़ती, कितनी बटरिंग करनी पड़ती, तो भला हुआ ना छूटे। तो थर्सडे की देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप परेशानी में हो तो मैं आपके लेवल पे आपको मोटिवेट करना मेरा काम है।
ठीक है। अब आपको गिरने थोड़ी ना दूंगी, आपको उठाना मेरा काम नहीं है क्या? अच्छा, अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अब नए काम की शुरुआत, यहाँ किसी ना किसी से अच्छी पोजीशन पे कोई गुरु हो सकता है, कोई आपका मेंटर हो सकता है जो आपको जो है मार्गदर्शन करता है, तो उन्होंने अच्छी एक पोजीशन हासिल की हुई है। आप उनसे बात करते हुए, उनसे सलाह लेते हुए आप उनको पूछोगे कि क्या मैं इस काम को दोबारा करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर लूँ? तो यहाँ पे क्या है, आपके गुरु आपको उचित सलाह देंगे। मैं भी आपको सलाह दे रही हूँ, मैं आपकी गुरु हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आपको जो मैं उचित सलाह दे रही हूँ कि कर लो काम, ठीक है, कर लो। लेकिन आपको फिर भी मेरी बात से तसल्ली नहीं होगी, आप ज़रूर पर ज़रूर किसी ना किसी से पूछोगे, ठीक है। इस काम को आप कर लो, आपको रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी लिमिटेड करना, बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किसी काम में नहीं करनी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, बाकी आपकी मेहनत और आपका जिगरा, जिगरा यानी कि करने की हिम्मत, ठीक है, बस वही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं चलो फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आप गुरु से अपने कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हो मुझे। कुछ बड़ा आपने सोचा है अपने बारे में, आप चाहते हो कि वो चीज़ पूर्ण हो। कितनी बार होता है कि एक मूलांक 7 वाली एक बच्ची थी, वो मुझसे हमेशा बात करती थी कि मैं लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट हैं वो कुछ नहीं कर सकती हैं अपने लिए इतना बेटर, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। जो भी अपने लाइफ के अंदर डम्प्ड है, जिसको लगता है मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती किसी की, तो वो लड़की जो थी खुद उन लेडीज़ के लिए फी भेजती थी मेरे पास कि इस बच्चे की हॉरोस्कोप देखो, इसकी, वो खुद से उसके लिए जो है इनिशिएटिव लेके पैसे देती थी। वो उनसे भी पैसे नहीं मांगती थी और लेकर के प्रोडिक्शंस लेके उनको जो है देती थी। तो उसने अपने हिस्से का कितना बढ़िया कर्म किया। वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कुछ बड़ा सोचते हैं, उनके वो नॉर्मल वो चीज़ें नहीं होती कि हम बहुत अच्छा खा लें, बहुत अच्छा पहन लें, बहुत बढ़िया ज्वेलरी लाद लें, ये कर लें वो कर लें, मतलब ऐसे सपने नहीं होते उनके। सपने होते हैं कुछ विशेष करने के, बड़ा करने के, आगे बढ़ने के। तो यहाँ चिंता मत करो, ईश्वर पे छोड़ो, वो आपकी अच्छी नीयत जो है वो देख रहे हैं और डेफिनेटली आपके लिए जो है आगे बढ़कर कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए ज़रूर निकालेंगे। इसलिए नतमस्तक रहो और अपने गुरु का सम्मान करो और उसके बाद जो गुरु तुल्य हैं उनसे भी आप सलाह मशवरा ज़रूर लो। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है फिर आपको ईश्वर पे छोड़ना, ठीक है। आप यहाँ किसी चीज़ के लिए अपने दिमाग को बहुत तेज़ी से दौड़ा रहे हो, आप चाहते हो प्लीज़ ये काम हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए किसी तरीके से भी, अब की बार तो मैंने जीतना है, अब की बार तो मैंने जीतना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आगे जाके कुछ दिक्कतें ना आए, तो अभी इतनी जल्दी किसी काम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करो। और अगर कर भी रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिमाग की दौड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मालूम नहीं कब चूक जाए, ठीक है, कब निशाना चूक जाए मालूम नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा संतुलन बना के रखोगे, अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो सोच समझ के करोगे तो बेटर है। आप क्या करोगे, एक जगह से उठा के पैसा दूसरी जगह डाल दोगे और हो सकता है उस चीज़ के अंदर फायदा ना हो, ठीक है। तो ईश्वर पे अभी छोड़ो और उसके बाद अभी कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सैटरडे वाले दिन कोशिश मत करना, ठीक है। अगर आपने पैसा लगाया तो वहाँ आपको घाटा हो सकता है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी आप अकेले हो, काम कर रहे हो, दिक्कत महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कोई भी नहीं है भाई मदद करने के लिए, तो आप क्या थोड़े से ना सख्त हो जाते हो। तो ये वाजिब सी बात है, जब एक आदमी को सब कुछ खुद करना पड़ेगा थोड़ा रूड हो जाता है, सख्त हो जाता है। उसको जब जब लगता है कि जो भी मेरे पास आता है फ़ायदा उठाने के लिए आता है, तो वो एक रिजिड सा बन जाता है, अंदर से सख्त सा बन जाता है, रूड सा बन जाता है। लेकिन अंदर से उसका दिल नरम ही होता है, पसीजता है, माँ की ममता होती है उसके दिल के अंदर। तो यहाँ पर काम कराने के लिए थोड़ी सी सख्ती ज़रूरी होती है, नहीं करें तो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब क्यों मम्मी जो होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, जल्दी से पिघल जाती है, और पापा क्यों इतने गुस्से वाले होते हैं, वो इसका यही रीज़न होता है, ठीक है। तो जिस तरह से माहौल चल रहा है इस टाइम, जिस तरफ का रुख है हवा का, उधर ही हो जाओ। अगर एंटी चलोगे तो मेहनत भी ज़्यादा होगी, रिजल्ट्स भी उतने बढ़िया नहीं आएंगे। इसलिए जो वक्त कर रहा है उसके साथ ही चल पड़ो, ठीक है। अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या कह रहा है, गुरु मंत्र इस बार भी आपके लिए कह रहा है कि आप बहुत बेटर हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर बेटर ऑप्शंस को चुन रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप चुन रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जो आपने ये बीज अंकुरित किया है ना, ये जो बीज आपने डाला है, जो अच्छी डीड्स आपने की हैं, उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप देखना आपके लिए कितना बेहतर होगा। कितनी बार होता है हम अच्छी चीज़ के लिए बीज
बोते हैं और क्या पिछले कर्म करे हुए हम काटते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ आपने अच्छे कर्मों के बीज जो है बोने हैं, जिसके साथ आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेहतर आए। तो ये इस विषय को अब यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आने वाली हूँ। आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।